हेलो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर अपना होने वाला है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें देखेंगे इस चैप्टर के बेटे वन शॉट, यानी बेटे एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है इस चैप्टर का। यानी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है सारे बेटे वो कवर होंगे और साथ ही साथ बच्चों सारे क्वेश्चन कवर होंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर का वन शॉट। बेटे पहला कंसेप्ट देखते हैं। बेटे इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, यानी क्या क्या बेटे चीजें पढ़ेंगे, जरा देखिएगा। फोर्स लॉ ऑफ मोशन में बच्चों पहले इफेक्ट ऑफ फोर्स देखेंगे, फिर बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे क्या बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, फिर थर्ड पॉइंट क्या बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो आप जानते हैं थ्री टाइप्स के बच्चों होते हैं, क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ बेटे, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ को बेटे इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ जो आपका फोर्स देता है बेटे, न्यूटन थर्ड लॉ क्या देता है बेटे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आइए आगे देखते हैं बच्चों। पहला बेटे क्या है फोर्स एक्चुअली में होता क्या है, समझिएगा जरा। क्या पहले डिस्कस करेंगे बच्चों फोर्स क्या होता है। जैसे देखिए बेटे क्या है, इधर से कोई क्या करता है, आप सिंपल से एक एग्जांपल लीजिएगा। आपके घर पे एक बाइक होगा, तो बाइक पे अगर पीछे से क्या करिए बच्चों, उसे ऐसा पुश करिए तो वही क्या होता है, फोर्स होता है। आप बेटे के यहाँ पर क्या लिखा है, आवर डेली लाइफ एक्सपीरियंस वी आर फेमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ फोर्स। बिल्कुल आप फोर्स से बच्चों क्या है, परिचित है। सिंपल सा ओपनिंग द डोर, जैसे बेटे क्या करते हैं घर पे आपके क्या है, डोर है, दरवाजा आपका, जैसे आप बेसिक क्या है दरवाजा है, तो दरवाजा ओपन करते समय आप क्या करते हैं, आप इंड को पकड़ते हैं, उसको पकड़ क्या करते हैं बेटे, खींचते हैं अपनी तरफ तो खुल जाता है। यानी वहां क्या अप्लाई करते हैं बच्चों, आप फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर बेटे बकेट हो, आप सिंपल सा घर पे आप पे बकेट जो हो जिसमें आपका वाटर फिलअप कर रखा हो आपने, तो जब उसको बेटे आप उठाते हैं तो क्या करते हैं, आप क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, फोर्स लगाएंगे तभी तो ऊपर उठेगा। यानी जितना बेटे वेट होगा उस वाटर का उतना आपको लगाना पड़ता है फोर्स, तो बकेट क्या होती है बेटे आपकी ऊपर की तरफ उड़ जाती है। और बेटे काइनेटिक फुटबॉल बेटे क्या है, अगर एक फुटबॉल क्या है, अगर मोशन में है, सिंपल सा, ठीक है, अगर एक फुटबॉल मोशन में है, आप बकेट के साथ साथ बैग का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पे आपको उठाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा बच्चा, आपको लगाना पड़ेगा फोर्स। और बेटे साथ ही साथ फुटबॉल को अगर देखिए आप किक करिए आप, तो क्या देना पड़ता है बेटे, उसे फोर्स लगाना पड़ता है, तभी बेटे फुटबॉल क्या होता है, आगे जाता है। जो आप डेली लाइफ में खेलते भी हैं फुटबॉल तो वहां पे देखा होगा आपने। और साथ ही साथ बच्चों क्या, स्टोन को अगर आपको थ्रो करना है, सपोज करो बेटे ये मार्कर है, मार्कर को आपको थ्रो करना है, क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाओगे तभी तो ये आगे जाएगा। तो फोर्स के एग्जांपल्स बच्चों आप वाकिफ हैं। वी हैव टू एक्ट डिफरेंटली एंड इन मेनी वे। इस तरीके से बच्चों फोर्स कई तरीके से लगाया जा सकता है। ठीक है, यहां पर फोर्स का बेटे डेफिनेशन गिवन है, क्या फोर्स क्या है, पुल और पुश है, विच कैन मेक ए बॉडी मूव, स्टॉप ए मूविंग बॉडी, चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। बेटे फोर्स क्या है, पुल या पुश है, जिसकी हेल्प से हम क्या सकते हैं, यहां पे आप पढ़िएगा समझ में आएगा। क्या कर सकते हैं बेटे, किसी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तो उसे स्टॉप कर सकते हैं। सपोज करो बेटे आपका ये बॉल है, ये आप इसको बॉल मानिए, आपका जो फिगर बना है ये बेटे आपका बॉल है। अगर बॉल बेटे मोशन में है तो क्या करेंगे, आप उसको फोर्स लगा के स्टॉप कर सकते हैं। फोर्स क्या कर सकता है, उसको फोर्स लगाएंगे क्या कर सकते हैं बेटे, उस बॉल को रोक सकते हैं। अगर बेटे स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं, उसको मोशन में कर सकते हैं। अगर ये बॉल बच्चों मोशन कर रहा है, सपोज करो बेटे एक बॉल है आपका, और बच्चा ये बॉल क्या कर रहा है, आपका मोशन कर रहा है किधर, इस डायरेक्शन में, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा उसे क्या करेंगे, हाथ लगा के रोक देंगे। यानी फोर्स लगा के क्या कर देंगे बच्चों, बॉल को रोक देंगे। तो समझ में आ रहा होगा। और बेटे अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा के इसको मोशन में कर सकते हैं। आप तो यही करते हैं, आपके हाथ में बॉल दे दिया जाए तो फोर्स लगा के उसको आप क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। फोर्स लगाते हैं तभी बच्चों थ्रो होता है, यानी फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं। इस तरीके से फोर्स क्या होता है,
उस बॉल की क्या कर दिया बेटे, मोशन में था तो उसे रेस्ट में कर दिया, रेस्ट में था बेटे फोर्स लगा के क्या हो गया, मोशन में हो गया। या बेटे डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, फोर्स से डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं। जरा देखिएगा, अगर बेटे बॉल मोशन कर रहा है, अगर बॉल मोशन कर रहा है और कोई इस तरीके से आप लगा दीजिए उसके सामने, तो क्या होता है, बॉल आके यहां टकराएगा और क्या कर जाएगा, ऐसे मोशन कर जाएगा। तो यहां पे क्या होता है, बॉल सपोज करो बेटे यहां से आपने किक किया पैर से फुटबॉल को, बेटे क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है और सरफेस आगे बेटे ऐसे रखा तो क्या हो रहा है, यहां टकराएगा, इस तरीके से क्या करेगा, डेविएट कर जाएगा। यानी बच्चों फोर्स के कारण डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है। यानी क्या क्या चेंज किया जा सकता है बेटे, स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा तो मोशन में कर सकते हैं, मोशन में होगा तो रेस्ट में कर सकते हैं, और साथ ही साथ बच्चों हम किसी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन में है तो फोर्स के कारण क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स के बारे में शायद आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं बेटे। क्या है, किसकी बात करने वाले हैं यहां पर, बैलेंस और अनबैलेंस के बारे में। आइए देखते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। जैसे एक एग्जाम्पल बेटे देखिएगा, यहां पर काफी खूबसूरत एग्जाम्पल है, रस्सी खींचने वाला। यानी बेटे यहां पर कुछ लोग हैं, यहां पे कुछ लोग हैं, रस्सी खींचने की प्रतियोगिता चल रही है, रोप खींचने की प्रतियोगिता चल रही है। जो आप देखते हैं कुछ लोग रस्सी की इधर खींचते हैं, क्या होता है, दो ग्रुप बच्चों, जैसे आपने डेली लाइफ में देखा होगा, अभी भी खेलते हैं आप, बच्चे ही हैं तो खेलते हैं स्कूल में, क्या करते हैं, कुछ एक टीम बनाते हैं, टीम को दो पार्ट में क्या करते हैं बच्चों, स्प्लिट कर देते हैं। जितने मेंबर होते हैं उसको उनको दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। जैसे यहां देख रहे हैं, सपोज करो आप ही हैं, आपके स्कूल में इस प्रतियोगिता में 6 बच्चे क्या कर रहे, पार्टिसिपेट किए, देखिएगा ये 3 और बेटे ये 3। तो क्या किया गया, कहा गया भाई 3 लोग अपना अलग टीम बना लो और ये 3 लोग अपना अलग टीम बना लो। चलिए ठीक है, तो क्या किया बेटे, इस रस्सी को ए पकड़ के तीनों खींच रहे हैं राइट साइड जो आपको दिख रहा है, और बेटे क्या है, ए इतने लोग पकड़ के किधर खींच रहे हैं बच्चों, उसको लेफ्ट साइड खींच रहे हैं। और जरा ध्यान देने वाली बेटे बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है बेटे, जितना फोर्स से ये लोग मिल खींच रहे हैं उतना फोर्स से ये लोग मिल खींच रहे हैं। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है, दोनों तरफ उतनी ही फोर्स से खींचते हैं तो न रस्सी इधर जाती है न रस्सी इधर जाती है, जहां पर होती है बच्चों उसी पे स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है, देखा होगा। यानी इधर भी बल लगाने वाले जो बाहुबली हैं, इस लेवल, जिस लेवल के इधर हैं उस लेवल के इधर भी है। यानी तीनों जितना लगा के बच्चों फोर्स लगा के इसको खींचे रस्सी की इधर, ये तीनों बच्चों उतने ही फोर्स लगा के रस्सी को इधर खींच रहे हैं। तो रस्सी क्या इधर इधर उधर होगी, बिल्कुल नहीं होगी, जहां पर बच्चों होगी, यानी जहां पे पहले थी वहां पे नहीं होगी। यानी इस रस्सी का आगे पीछे मूवमेंट नहीं हो रहा होगा। लेकिन अब क्या हुआ बेटे, देखना सेकेंड एग्जाम्पल में क्या हुआ बेटे, सेकेंड एग्जाम्पल में यहां पर कुछ बाहुबली टाइप के हैं, यानी बेटे लेफ्ट साइड कुछ बाहुबली आ गए, यानी उनकी ताकत क्या है, कुछ ज्यादा है। क्या है, इनमें से किसी की ताकत ज्यादा है, लेफ्ट साइड बेटे ध्यान से देखिएगा, इनमें ताकत किसी की ज्यादा है, तो क्या करेगा, रस्सी को तीनों मिलकर काफी ज्यादा फोर्स से खींचेंगे। हमने दिखाया कितना बेटे, 400 न्यूटन से खींचा। और ये लोग बच्चों कम फोर्स लगा रहे हैं तो कितना है, 300 न्यूटन मीटर से। अब क्या होता है, रियल लाइफ में क्या होता है बच्चों, आपको पता है, जब इधर फोर्स ज्यादा लग रहा है, यानी इस रस्सी को किधर खींच लेंगे आप, इधर खींच लेंगे। तो इस रस्सी को जब बेटे इधर खींच लेंगे तो ये पर्सन भी कहां मूव करने लगेंगे, आगे की तरफ, लेफ्ट की तरफ मूव करने लगेंगे। तो ऐसे फोर्स बच्चों क्या होते हैं, अनबैलेंस फोर्स होते हैं। यहां पे फोर्स बैलेंस था तो क्या हो रहा, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था इस रस्सी का, जहां पे था वहीं पे था। लेकिन यहां पे रस्सी किधर जा रही, लेफ्ट जा रही, किसके साथ साथ, एक पर्सन को लेते हुए लेफ्ट की तरफ जा रही। क्यों, क्योंकि यहां बेटे अनबैलेंस फोर्स है। और अनबैलेंस फोर्स कैसा आपको दिख रहा है, यहां पे कुछ बाहुबली टाइप के हैं, 400 न्यूटन लगा रहे हैं, यहां पे कमजोर लोग हैं ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए बच्चों क्या है, इधर रस्सी आपकी खींच जाएगी। इस तरीके से आप समझ गए होंगे बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। ठीक है, बैलेंस फोर्स क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में हो। अनबैलेंस में क्या हो बच्चों, ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटे अनबैलेंस फोर्स आ जाएगा। शायद आप ये समझ गए बैलेंस अनबैलेंस। चलिए बच्चों आगे से समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों इसमें।
बेटे नेक्स्ट पॉइंट में क्या था, ये न्यूटन लॉ था, न्यूटन है आपका, न्यूटन लॉ है बेटे। न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में हम बात करते हैं। क्या बच्चों, न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। यहां पर लिखा गया है बॉडी एट रेस्ट विल बी रिमेन एट रेस्ट। यहां पे क्या लिखा है बेटे, बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एनी एंड ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहा गया बेटे, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और कोई अगर बेटे मोशन स्टेट में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। अनलेस एंड अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इनटू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। जब तक कि बच्चों उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाओ। जैसे जस्ट अभी इसके पहले हमने क्या देखा था, बच्चा एक अनबैलेंस फोर्स आया तो क्या कर दिया, उस रस्सी को लेफ्ट साइड खींच लिया था। वैसे सेम ही कह रहा है बेटे, यही बात यहां पे बोल रहा है बेटे। अगर उसी रोप का एग्जाम्पल ना लेके बेटे इस ब्लॉक का एग्जाम्पल लो, और बेटे इसे क्या करो, एक रोप से बांध दो, ठीक है। इधर बेटे इसको एक रोप से बांध दो, चलो ठीक है। और बेटे ये हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है, और एक पर्सन सपोज करो बेटे आप हो, ठीक है, ये आप हो, और इधर क्या है बेटे आपका ये बिग ब्रदर है। दोनों लोग आपस में खींच रहे हो, जितना फोर्स बेटे ये लगा रहे हैं, मान लो अगर 10 न्यूटन का लगा रहे हैं खींचने में, तो इतना ही आप भी लगा रहे हो, यानी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। यानी क्या है बेटे, स्टेट ऑफ रेस्ट में, ठीक है। अगर बेटे फोर्स यहां पर नेट जीरो है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ये बेटे स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। अगर सपोज करो ऐसे रखा होता टेबल पे, इस टेबल बेटे ऐसे रखा होता है ब्लॉक, तब भी स्टेट ऑफ रेस्ट में था। क्यों बेटे, यहां पर नेट फोर्स बैलेंस है, नेट फोर्स यहां पर भी बैलेंस है, यहां पे बैलेंस है। यहां पे बेटे इधर इधर फोर्स लग रहा था, ब्लॉक बेटे नीचे फोर्स इस पर लगाएगा तो अर्थ इसके ऊपर लगाएगी, तो नेट फोर्स क्या हो रहा है बेटे, यहां पर भी जीरो था और यहां पे भी जीरो है। क्या होता है, जब बच्चों ब्लॉक प्रेस करेगा नीचे की तरफ, तो ब्लॉक के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा बच्चा, है अपना अर्थ लगाएगा, और अर्थ क्या और ब्लॉक क्या लगाएगा बेटे, अर्थ पे लगाएगा। तो नेट फोर्स यहां भी बैलेंस था, यहां भी बैलेंस था। तो यानी बच्चों क्या था, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा। क्यों, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स है ही नहीं। तो यही कह रहा है बेटे, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और बेटे अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, जब तक अनबैलेंस फोर्स ना आए। देखिएगा यहां पे अनबैलेंस फोर्स नहीं आया तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहना चाह रहा। सपोज करो बेटे बॉल लीजिएगा, ठीक है। अगर बेटे वेलोसिटी सपोज करो u बराबर 2 मीटर पर सेकंड से जा रही बेटे, अगर किसी वेलोसिटी से कोई बॉल बेटे आगे की तरफ जा रही, सपोज करिएगा, तो अगर बेटे वो तब तक ऐसे जाती रहेगी जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों इसे जब तक फोर्स नहीं आएगा तब तक इसकी वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आने वाला। यानी आपको फोर्स जब तक यहां पर कोई नहीं आएगा बेटे, यहां इसकी वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि क्या है, फोर्स ही बच्चों क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा। तो क्या होगा, यही कह रहा है बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन कर रहा, यानी वेलोसिटी बेटे उसका कांस्टेंट है, तो सिंपल सी बात है ऑलवेज उस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा जब तक बेटे उस पर अनबैलेंस फोर्स ना आ जाए। अगर बेटे यहां पर कोई फोर्स आ गया जो अनबैलेंस है, सपोज करो इधर फोर्स F आ जाता, तो क्या करेगा बेटे, इसकी वेलोसिटी को घटाएगा। क्यों, सपोज करो ये बेटे आपका बॉल है, आपने फेंका और पीछे खींचने के लिए कोई फोर्स लगाया इस बॉल पे, तो क्या होगी, इस बॉल की स्पीड घटेगी, बिल्कुल घटेगी। तो यानी बेटे जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं आएगा तब तक क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी में चेंज कोई नहीं आ रहा है। यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ बेटे यही बोलता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो बच्चों मोशन में रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे। तो ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ। चलिए बेटे कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, और फुटबॉल का यहां पर देखिएगा, फुटबॉल का एग्जाम्पल, एक फुटबॉल का देखिएगा फिगर गिवन। तो यहां बच्चों क्या था, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। अब यहां पर जरा इसको बेटे इरेज करके हम लोग देखते हैं कहीं से। यहां बेटे एग्जाम्पल देखिएगा, ये आपका मैंने बना के दिखाया और इसको भी आप देख लीजिएगा। बेटे क्या है, यहां पर आपका फुटबॉल रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है,
क्योंकि क्या है यहाँ पर बैलेंस, नेट फोर्स क्या है बेटे आपका, बैलेंस है। यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। क्यों? क्योंकि आपने पैर से क्या किया बेटे, किक मारा, तो एक अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, तो क्या हो जाएगा आपका फुटबॉल मोशन हो जाएगा। तो आपका ये बेटे क्या होगा, फुटबॉल लगातार क्या होगा, मोशन में रहेगा। कब तक मोशन में रहेगा, जब तक बच्चों इस पर क्या फिर से कोई ना कोई फोर्स आप ना लगाए। यानी एक बार बेटे किक कर दिया आपने, अगर सपोज करो 20 मीटर पर सेकंड से बेटे आगे मूव करने लगा, तो ऐसे मूव करता रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स आप नहीं लगाएंगे। एक्चुअली बच्चों रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। क्यों? रियल लाइफ में आप फुटबॉल को अगर किक करेंगे तो क्या होता है, कुछ दूर जाने के बाद रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है बेटे? क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस वहां पे लग रहा होता है, यानी एयर बच्चों उसका अपोज करती है। या अगर ग्राउंड पे बच्चों मूव कर रहा होता है तो फ्रिक्शन एक टर्म आता हो लगने लगता है। लेकिन रियल लाइफ में बच्चों ये पॉसिबल नहीं है। हम मानते हैं ऐसा बेटे कि क्या, कि ऐसा आइडियल केस मानते हैं, यानी आपका एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कर दिया जाए, अगर अर्थ का फ्रिक्शन नेग्लिजिबल कर दिया जाए, तो उस केस को बच्चों हम कंसिडर यहां पे करते हैं। ठीक है, आइए बेटे आगे देखते हैं इसमें क्या है। कंसिडर न्यूटन ब्लॉक केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल एट रेस्ट, इट रिमेन एट रेस्ट अनलेस सम बॉडी मूव्स इट। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जस्ट एग्जांपल दिया बेटे ब्लॉक का, जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं आएगा तो क्या करेगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। सेकेंड एग्जांपल में क्या बेटे गिवन है, बॉडी मूव्स विल रिमेन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड क्या एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स बच्चे उस पर न अप्लाई किया जाए। बिल्कुल सही है। जैसे क्या है, अगर मोशन में तो मोशन में रहेगा, फुटबॉल का एग्जांपल जो अभी जस्ट आपको मैंने दिया। तो बेटे इस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ, बेटे उसी का एग्जांपल है फुटबॉल का। चलिए बेटे इनर्शिया डिस्कस करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं बेटे, इनर्शिया भी बोलते हैं, इनर्शियल लॉ भी बोलते हैं। जरा देखिए क्या इनर्शिया होता क्या है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट। ध्यान दीजिएगा, ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी। यानी बच्चों कोई बॉडी, इनर्शिया बेसिकली देखिएगा यहां पर, कोई बॉडी बच्चों अपने अंदर चेंज का क्या करे, अपोज करे। जैसे आप क्या है, अगर एक किस पे बैठे हैं, आप सिंपल समझिए, आप अगर एक कुर्सी पे बैठे हैं, आपको अगर उठाया जाए तो आप अपोज करेंगे। भाई आराम कर रहे थे बिल्कुल कुर्सी पे, बिल्कुल आपको कोई उठाएगा, भाई उठो उठो उठो, तो क्या होगा, एक बार उठने में थोड़ा आलस लगेगी। वही बेटे इनर्शिया है। यानी बच्चों अपनी स्टेट के चेंज का क्या करे, कोई ऑब्जेक्ट अपोज करे, वो क्या होता है, इनर्शिया होता है। जरा देखिए बच्चों, ये देखिए जरा, ये फिगर देखिएगा बेटे, अपने चेंज का इनिशियल में क्या कर रहा, अपोज कर रहा। देखिएगा एक एक ब्लॉक जब इधर उधर जा रहा है, सारे ब्लॉक एक साथ नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनर्शिया का ऐसा हो रहा है बेटे, अपने क्या कर रहा है। देखिएगा जरा ब्लॉक को ध्यान पे देखिएगा, पहले डंडिस मारा तो एक ब्लॉक गया, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से बच्चों हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, इनर्शिया का हो रहा है। क्योंकि क्या है, आपने पहले ब्लॉक पे बच्चा मारा, क्या देखिएगा ध्यान से, यहां पे पहले ब्लॉक पे आपने इससे मारा हैंडल से, देखिएगा, लेकिन दूसरा ब्लॉक को तो हिट नहीं हुआ है। दूसरा ब्लॉक क्या है बेटे, रेस्ट में था, रेस्ट में रहेगा। ऐसे आपने सेकेंड में मारा, थर्ड वाला रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना चाहेगा, क्योंकि आपने किस पर लगाया फोर्स, सेकेंड पे लगाया। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, इनर्शिया कार्ड ऐसे एक ब्लॉक को जब फोर्स लगा रहे तब मूव कर रहा है, एक साथ बच्चों नहीं मूव कर रहा। तो यानी बेटे जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है रेस्ट में रहना चाहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन करना चाहता है मोशन भी रहेगा। जिसे क्या बोलते हैं, इनर्शिया कार्ड बेटे ऐसा होता है। जरा देखिए बेटे गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, आइए देखते हैं गैलीलियो ने बेटे क्या दिया था। गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ बातें बताई, आइए देखते हैं क्या बातें बताया उन्होंने। बेटे पहली बात उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बच्चों अगर क्या करे, देखिएगा पहला उन्होंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट मूविंग डाउनवर्ड इज स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एक्सीलरेटेड। यानी बेटे अगर सपोज करिए बालक है, आपने ऐसा रियल लाइफ में भी करते होंगे, अभी आप लोग खेलते भी होंगे ऐसा मुझे लगता है। तो बेटे यहां पर आप चले जाए, ऐसे क्या होता है, लैडर से यहां चढ़े और यहां पे आप चले जाएं, इस तरीके से बेटे ट्रे टाइप का बना होता है, तो आप यहां बैठ के स्लाइड करते हैं, ऐसे तेजी से यहां आते हैं। यानी गैलीलियो ने यह बताया बेटे किसी हाइट, यानी यहां पे अगर यहां पे आप बैठ जाएं और स्लाइड करें तो क्या होगा, आपका मोशन एक्सेलरेटेड होगा। यानी क्या होगी बेटे, आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ेगी। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये होगा। यानी आपने वैसे भी रियल लाइफ में देखा होगा, ये सब तो आप करते हैं, अभी भी करते हैं रियल लाइफ में, क्या अभी भी करते हैं
यहाँ पे जाके आप क्या करिए बेटे, बैठ जाइएगा, स्लाइड करिएगा, तो आपको लगेगा आप तेजी से, इनिशियल तो आपकी वेलोसिटी 0 रही होगी, यानी आप एकदम रेस्ट में थे, जैसे यहां से आपने स्लाइड किया तो आपकी वेलोसिटी तेजी से क्या होती है, बढ़ने लगती है, वेलोसिटी बढ़ने लगती है, और यहां आते हैं तो आपकी स्पीड काफी तेज हो जाती है। आपने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। तो यही आपके गैलीलियो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने भी ऐसा किया, कहा कि बेटे ऊपर से जब नीचे आएगा कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां, तो क्या होता है बेटे, उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती है, यानी इंक्लाइन प्लेन पे कैसा होता है बेटे, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है आपको पता है, सिंपल सा बात, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज होता है। यहां पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, कैसे बच्चों, मैग्नीट्यूड यानी वेलोसिटी क्या कर रही, बढ़ रही है, आपको पता है, ऊपर से नीचे आते समय आपने रियल लाइफ में भी फील किया होगा, यानी मोशन कैसा होगा बेटा, एक्सेलरेटेड हो गया। जरा बेटे सेकेंड पार्ट इसका देखिएगा, ये देखिएगा ध्यान से, जरा ध्यान पे देखिएगा। आप ऐसा कुछ करते हैं क्या रियल लाइफ में, सिलेंडर विलेंडर कभी चढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं क्या? बिल्कुल ऐसा आप रियल लाइफ में करते हैं अभी भी। क्या बेटे, ऑब्जेक्ट मूविंग आप ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, बेटे देखिएगा इंक्लाइन प्लेन है आपका, देखिएगा ध्यान से, और बेटे कैसा है आपका, स्मूथ और इंक्लाइन प्लेन है। इस पर क्या करिए, आप सिलेंडर को ऊपर चढ़ाइए, क्या करना पड़ता है आपको, पीछे से पुश करना पड़ता है, यानी फोर्स लगाना पड़ता है। क्या करेंगे आप, फोर्स लगाएंगे तभी तो ऊपर से जाएगा। आप सपोज करिए बेटे आप यही हैं, तो सिंपल सा बात है, आपको लगाना पड़ेगा फोर्स, तो फोर्स लगाएंगे बेटे, धीरे 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 ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर बेटे धक्का मार के छोड़ देंगे तो क्या होगा आपका, धीरे 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 वेलोसिटी घटेगी, ऊपर जाके 0 हो जाएगी। अरे आप खेलते हैं, कंचे वंचे खेलते होंगे ना, तो क्या होता है, ऊपर जब फेंक के देखिएगा कोई, आप कोई भी बॉल वॉल फेंक के देखिएगा किसी हाइट पे, ऐसे आप फेंक के चेक करिएगा बॉल को ऐसे, तो बॉल बेटे ऐसे जाएगी 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 जाएगी, यहां कहीं वेलोसिटी आके 0 हो जाएगी। यही गैलीलियो बेटा सेकंड एक्सपेरिमेंट था कि बेटे जब क्या होगा, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटे, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगी। वही तो हो रहा है, डिक्रीज कर रही है, यानी क्या होता बेटे, रिटार्डेशन होगा, यानी वेलोसिटी क्या करेगी बच्चों, आपकी स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और स्पीड यहां डिक्रीज नहीं कर रही, कर ही तो रही है, तभी तो ऊपर जाके बच्चा 0 हो जा रही है। और पहले केस में क्या था, इंक्रीज कर रही थी। चलिए ये सेकेंड गैलीलियो का बेटा एक्सपेरिमेंट था। थर्ड बेटा देखिएगा, जरा ध्यान से देखिए फिगर को। बेटे गैलीलियो ने थर्ड बात क्या बताई कि बच्चा, ऑब्जेक्ट मूविंग ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। बेटे रियल लाइफ में ऐसा मैंने इसलिए कहा कि नहीं होता, रियल लाइफ में आप क्या करते हैं, बॉल को अगर हॉरिजॉन्टल में ऐसे फेंक दे, देखिएगा अगर बेटे ऐसे फेंक दे, आपका प्लेन है, प्लेन पे ऐसे फेंकेंगे तो बॉल बेटे कुछ दूर जाके रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटे अर्थ और बॉल के बीच में एक फोर्स लगता है, यानी अर्थ क्या लगाती है बच्चों, बॉल पे एक फोर्स लगाती है, जिसके कारण बॉल की बेटे स्पीड धीरे 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 घट जाती है। लेकिन बच्चों हम इसको आइडियल केस ले रहे हैं। आइडियल केस का मतलब क्या हुआ बच्चा, कि आइडियल केस का मतलब ये हुआ कि जो फोर्स लग रहा है, ऐसा मार रहे हैं बेटे अर्थ और बॉल के बीच में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, यानी फोर्स क्या लग रहा है बेटे, 0 लग रहा है। ऐसा बेटे आइडियल केस में सारी चीजें आइडियल चल रही है, रियल में ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो आइडियल में क्या मान लेते बच्चों, अर्थ और बॉल के बीच में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। जब फोर्स ही नहीं लग रहा है बेटे, तो अगर बॉल को इसको किसी स्पीड, सपोज करो बेटे 10 मीटर पर सेकंड से अगर हम फेंक दे, क्या कर दे, आपने खेला होगा, बॉल को ऐसे फेंकिए 10 मीटर पर सेकंड से फेंक देंगे, देखिएगा इस फेंक दीजिएगा, तो क्या होगा, अगर अर्थ और बॉल के बीच में कोई बेटा फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा, एक कंटिन्यूअसली मूव करता हुआ करता हुआ करता हुआ करता ही रहेगा, कभी रुकने वाला बच्चा ये नहीं है। कब तक रुकेगा, इनफाइनाइट टाइम तक मोशन करता रहेगा। लेकिन क्या हो बेटे, इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको 0 मान लिए जाए तो बेटे आइडियल केस माना जा रहा है, और इसके बीच का फोर्स 0 है, तो क्या लिखा है बेटे, कभी ये रुकेगा नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा। अगर बेटे रियल लाइफ में ऐसा होता तो कितना मजा आता। आप क्या करते, एक बार आपका कोई साइकिल है, साइकिल कोई पुश कर देता, आप रियल लाइफ में चले जाते चले जाते चले जाते, ठीक है।
अब बेटे यही चीज आप क्या करिए, साइकिल का एग्जांपल लेके ऊपर चढ़ने वाला देखिएगा, तो पेंडल जे बेटे क्या होता है, ज्यादा तेजी से आपको मारना पड़ता है और आपकी स्पीड स्लो होने लगती है। अगर पेंडल मार के कुछ दूर ले जाके छोड़ दो साइकिल को काफी तेज करके, और ब्रिज पे बच्चों चढ़ा रहे साइकिल को, क्या होता है, साइकिल धीरे 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 ब्रिज पे स्पीड घटाने लगती है। एक गैलीलियो क्या था बेटे, एक्सपेरिमेंट है, पहला सेकेंड वाला है। और फर्स्ट वाला क्या, ब्रिज के बेटे ऊपर टॉप पे जाओ और साइकिल वहां से पेंडल मारना बंद कर दो, नीचे की तरफ जब आएगी क्या होगी बेटे, आप रियल लाइफ में फील करते स्पीड बढ़ जाती है तेजी से। और ऐसा बेटे केस ए वाला जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट बेटा अगर यहां पर क्या कर दिया, फ्रिक्शन जीरो कर दिया जाए, यानी आपकी साइकिल एक बार पेंडल मार दें, यानी एक बार कोई धक्का दे दे, तो आप अनंत काल तक चलते रहें, कितनी मजेदार बात होती। तो वहां पे भी दिक्कत होती, आपकी साइकिल कहीं रुकती ही ना, तो आपको और दिक्कतें होती। तो फाइनली बेटे यहां पर आपका थर्ड गैलीलियो बच्चा एक्सपेरिमेंट था। यहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना तो रिटार्डेशन है, यानी कंटिन्यूअसली कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहे। आइए देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है बेटे, इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफर बाय बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी बच्चों अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट में है, तो अपने चेंज का क्या करता है बेटे, अपने स्टेट का चेंज का अपोज करता है, उसे क्या बोलते हैं बेटे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। जरा बेटे इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। क्या लिया बेटे, हमने एक ग्लास ले लिया, क्या लिया बच्चा, हमने एक ग्लास ले लिया, और ग्लास के ऊपर देखिएगा ध्यान से, ये आपका ग्लास ही है, ये बेटे क्या है, आपका ग्लास है। यहां मैं लिखता जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका ग्लास हो गया, ठीक है। ये बेटे क्या हो गया आपका, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा देखिएगा बेटे आपका ग्लास हो गया और एक कार्डबोर्ड हो गया। यहां पर आपको प्रॉपर एक्टिविटी एक्सप्लेन की गई है, तो यहां पे आप देख लीजिएगा, इसको मैं समझा दे रहा हूं। यहां पे बेटा कार्डबोर्ड हो गया, यानी आप एक समझिए सिंपल सा पेज हो गया, यानी एक गत्ता लीजिएगा, आप एक गत्ता समझ लीजिए, कार्डबोर्ड यानी कागज का एक क्या लोगे, थोड़ा थिक टाइप का रहे, तो आप लीजिएगा कागज का एक टुकड़ा लीजिएगा, इस टाइप का काट लीजिएगा, और बेटे उस पर क्या रखिएगा, एक कॉइन रखिएगा, और एक ग्लास अपना ये है, ठीक है, ग्लास अपना ये है, और कॉइन रखिए किसमें बेटे, पेज पे एक कॉइन रखिएगा, ठीक है। और काफी तेजी से क्या करना है, इस ग्लास के ऊपर जो कॉइन रखा बेटे, इसको ध्यान दीजिएगा, इस बेटे पेपर को काफी तेजी से आप खींचेंगे तो क्या चला जाएगा, ग्लास के अंदर क्या होगा, आपका गिर जाएगा, क्या होगा, ये ग्लास के अंदर गिर जाएगा। क्यों बेटे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। देखिएगा ध्यान से, बेटे ध्यान से आप देखिएगा, लेकिन काफी तेजी से करना पड़ेगा, नहीं तो ये साथ ही चला आएगा, काफी तेजी से आपको करना पड़ेगा। फ्रैक्शन आप इंस्टेंट में करेंगे बच्चों तब ऐसा होगा। देखिए रखा पड़ा बेटे, काफी तेज मैंने खींचा बेटे, ध्यान दीजिएगा, काफी तेजी से खींचने पे ऐसा होगा, ऐसा बेटे स्टेट ऑफ रेस्ट में देखिएगा, काफी तेजी से आप जर्क देके जब खींचेंगे इस पेपर को तो क्या होगा बच्चा, ये अंदर ही आपका गिर जाएगा, अदरवाइज ये पेपर के साथ चला जाएगा। ऐसा देखिएगा, काफी तेज खींचेंगे तो जिस पोजीशन में बच्चों रहेगा उसी पोजीशन पे क्या होगा, ये फॉल कर जाएगा। क्यों बेटे, इनर्शिया के कारण। क्यों, क्योंकि इस क्या है बेटे, इसका क्या है, अपना एक इनर्शिया कार्ड रेस्ट में ही आना चाहेगा, लेकिन आपने क्या किया बेटे, इस पेपर को तेजी से खींच लिया तो क्या हुआ, रेस्ट में ही आना चाहेगा, यानी इसी में क्या हो जा रहा है बेटे, ग्लास में ही गिर जा रहा है। किस कारण बच्चों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। चलिए बेटे और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या है आपका, ये सपोज करो आपका आम का पेड़ है, किसका बेटे, मैंगो का पेड़ है, किसी का पेड़ मान लीजिए, यहां से बेटे मैंगो लगे पड़े हैं, यहां पर आम ही आम है, ये सब आम ही आम समझिएगा लगे पड़े। और क्या होता बेटे आजकल एक क्या चली, एक आपकी यहां पर क्या है, एक यहां पर आपका एक पकड़ के इस तरीके से जा से बेटा पकड़ता है, आपका कोई क्या है, आपका व्हीकल है जो क्या करता है, इसको जा से बेटे पकड़ता है, पकड़ क्या करता है, इसको हिलाता है काफी तेज से, किसको, इस पेड़ को, यानी इस ट्री को बेटे। इसमें क्या होता है, आपका आम जो होता है गिर जाता है। क्यों,
क्यों? क्योंकि बेटे आपकी जो टहनियां होती हैं, यानी आपका जो आपका ट्री होता है, ट्री तो बच्चों जब इसको पकड़ के आप हिलाते हैं तो क्या आ जाता है, मोशन में आ जाता है। लेकिन बच्चों जो आपका ये इसमें फ्रूट्स लगे होते हैं, मैंगो है जिसका भी आपका ट्री हो, उसके जो फ्रूट्स बच्चों लगे होते हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। क्या होते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहते हैं, इसलिए बच्चों क्या होते हैं, वो उसका बाकी पोर्शन तो मोशन में आ जाता है, लेकिन वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, उसमें ब्रेक हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों यहां भी हम लोग यूज करते हैं। यहां भी क्या है, कौन सा कंसेप्ट आपको यूज हो रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला। तो ये दो एग्जांपल आपके होंगे। बाकी बेटे आपका एक्सप्लेनेशन है कार्डबोर्ड का, जो अभी ग्लास वाला मैंने आपको दिखाया। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है बेटे आप समझिएगा, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी चेंज इट्स स्टेट यूनिफॉर्म कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए जरा एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल बेटे ये देखिएगा ध्यान से, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा बेटे। देखिएगा ये जंप किया, ये आपकी देखिए ट्रक पे बैठा है ऊपर देखिए, और जैसे बेटा ये मोशन में है एकाएक क्या आगे यहां पे आ जा रहा है, पत्थर से टकरा रहे ट्रक। एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा इनर्शिया ऑफ मोशन के। यहां क्या था बेटे आपका, बीच में क्या है, एक बड़ा सा स्टोन आ जा रहा है। यहां बेटे क्या आ जा रहा है, बड़ा सा स्टोन काफी, ठीक। मोशन को ध्यान से एनालिसिस करिएगा बेटे ट्रक के, ठीक है। क्या हो रहा है बेटे आपका, ट्रक पे क्या है, एक पर्सन ऊपर देखो ये बैठा है ना, खड़ा है, स्टैंड है। जैसे बेटा इस स्टोन से टकराता देखिएगा, उछल के यहां पे आके गिरता है, यहां से उछलता और यहां आके कहीं गिर रहा है, देखिएगा ये देखिएगा गिर रहा। ऐसा क्यों हो रहा है बेटे, क्योंकि क्या है, ट्रक एकाएक चल रही है बेटे, चल रही, एकाएक अचानक क्या होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाती है। तो बच्चों जब स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगी आपकी ट्रक, ध्यान दीजिएगा इस ट्रक के मोशन को, रेस्ट में ट्रक तो आ जाएगी बच्चों, यानी आपका ट्रक रेस्ट में आ जाएगी तो आपका पैर रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन आपकी ऊपर के बॉडी का पोर्शन, ऊपर के बॉडी पोर्शन रेस्ट में नहीं आना चाहता। क्यों? क्योंकि मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, उसको कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम चाहिए बच्चों रेस्ट में आने के लिए। और इसी कारण क्या होता है, ये क्या होता है, आपका ऊपर का पार्ट मोशन में ही रह जाता है और आप यहां से जंप करके यहां कहीं आके गिरते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटे, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि नीचे का पोर्शन बेटे तो आपका रेस्ट में आ गया पैर, क्योंकि आपकी क्या ट्रक रेस्ट में आ जा रही है एकाएक, तो आपका पैर भी रेस्ट, पैर का पोर्शन रेस्ट में आ गया, बट ऊपर की बॉडी रेस्ट में नहीं आई। और क्या हुआ उसका नतीजा बच्चों, आप यहां से उछल के यहां आके गिर जाते। रियल लाइफ में आपने ऐसा देखा होगा, टू व्हीलर आप ड्राइव कर रहे हो, एकाएक ब्रेक मार दें तो नीचे का पोर्शन तो रेस्ट हो जाता है, बट ऊपर की बॉडी आपकी रेस्ट नहीं होती और आप ऐसे जाके गिरते हैं, कहीं कर्वपाथ बनाते हो। तो क्या होता है, किसके कारण बच्चों, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। आइए आगे देखते हैं। तो ये आपका एग्जांपल मैंने बता दिया है, आप देख लीजिएगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है देखिएगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय टू चेंज इट्स डायरेक्शन। देखिए एग्जाम्पल्स ये देखिए बच्चों, आपको प्रॉपर बना है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है, जैसे आप क्या कर रहे हैं, फोर व्हीलर आप तो चलाए नहीं होंगे, बच्चे हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा कोई भी ड्राइव कर रहा हो फैमिली के मेंबर, तो अगर बेटे क्या करते हैं, जब एक टर्निंग आता है, टर्न करते हैं, क्या करते हैं आप, फोर व्हीलर को टर्न करते हो, जब अंदर बैठ के देखते हैं देखिएगा, या बाहर से कभी देखते हो, जब टर्निंग होता है बच्चों क्या होता है, एक्चुअल में वेलोसिटी किधर रहती है, इनिशियल में इधर रहती है। लेकिन क्या होता है, एकाएक कभी कभी टर्न करते हैं तो प्रॉपर टर्न आपको ना मिल करके आपकी जो फोर व्हीलर होती है स्लाइड करके सीधा इस डायरेक्शन में निकल जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसे बोलते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। यानी बेटे क्या होता है, अगर आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इधर ही जाना चाहती है, क्या बेटे इधर ही जाना चाहती है, इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। जैसे यहां पर आप देख लीजिए, आप मोड़ तो इधर रहे हैं आप, लेकिन क्या है, बॉडी इधर ही जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि बेटे क्या है, इधर डायरेक्शन की तरफ आपकी बॉडी इनिशियली मूव कर रही थी, वो अपना डायरेक्शन चेंज करना नहीं चाहती। क्यों? इनर्शिया के कारण। ठीक है, चलिए, तो तीन टाइप का आपने इनर्शिया पढ़ा। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन बेटे देखिएगा, इट इज एट रेस्ट एक चीज मैंने बता दी बच्चों कि क्या होता है, कोई बॉडी न्यूटन, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है बच्चों, यहां पर गिवन है
बॉडी अगर रेस्ट में है बच्चों तो रेस्ट में रहना चाहती है, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। आगे देखिएगा बेटा इनर्शिया एक्चुअली में जरा देखिएगा ध्यान से, यहां पे मोशन देखिएगा यहां पे बेटे, अगर आपका मास काफी ज्यादा है तो आपका इनर्शिया काफी ज्यादा है, आपका मास काफी कम है यानी आपका इनर्शिया काफी कम है। ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा बेटे, इनर्शिया होगा। जैसे क्या है आपका, आप समझिए आप मोशन कर रहे हैं, देखिएगा ये आप ही हैं, तो यानी आप काफी हल्के फुल्के हैं, यानी आपका इनर्शिया कम है। इस एलिफेंट बच्चों क्या है, काफी बड़ा मास है, इसका क्या है, इनर्शिया ज्यादा है। ठीक है बेटे, इसकी इनर्शिया ज्यादा है तो इसकी स्टेट चेंज आसानी से नहीं होगी। जरा देखिएगा ये पर्सन आके बेटा इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, देखिएगा ध्यान से। ये पर्सन यहां से मूव किया, देखिए स्टार्ट करेगा मूविंग है, और जा करके एलिफेंट को धक्का दे रहा है, बट एलिफेंट नहीं मूव कर रहा है। क्यों बेटे, क्योंकि इसका इनर्शिया काफी ज्यादा है और इसके स्टेट चेंज करने के लिए काफी ज्यादा फोर्स की जरूरत हमें पड़ेगी। तो जितना ज्यादा बच्चों क्या होगा, मास होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, किसी बॉडी का इनर्शिया होगा, और उसके स्टेट को बच्चों चेंज करने के लिए उतने ही ज्यादा हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। आगे देखते हैं, कह रहा है व्हेन द ब्रांच, क्वेश्चन बच्चों यहां पर देखते हैं, व्हेन द ब्रांच ऑफ ट्री इज सेकन द रिप्स फ्रूट्स गेट डिटैच फ्रॉम द। बेटे जब क्या होता था, पके हुए फल को क्या करते, गिराने के लिए क्या करते थे, उसको हिलाते थे, किसको, ट्री को। तो क्या है कि किस ला के कारण जो है पके हुए फल जो है फ्रूट्स नीचे गिरते थे। तो किस ला, कौन सा ला बेटे होता है, फर्स्ट ला होता है, न्यूटन फर्स्ट ला के कारण ऐसा हुआ था। अभी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटे, व्हेन ए बस स्टार्ट, अभी भी जस्ट जो अभी मैंने देखा बेटे वही है, सेमी क्वेश्चन है। व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर स्टैंडिंग इनसाइड लीन्स बैकवर्ड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। यानी बच्चों क्या है, आपने रियल लाइफ में इसको देखा होगा, आप बस पे बैठे हैं, बस बेटा एक क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है, तो क्या होता है आपका जो ऊपर का पोर्शन है पीछे की साइड क्या होता है, झुक जाता है, यानी आगे ये ऊपर वाली बॉडी पीछे की तरफ चल जाती है। क्यों, क्योंकि बेटे आगे की बॉडी जो है आपकी मोशन में हो जाती है। ठीक है, क्योंकि नीचे का पोर्शन जो बेटे होता है आपका, जब आप बैठे होते हैं सीट पे, वो मोशन में आ जाता है जब आपकी बस मोशन में होती है। बट ऊपर की बॉडी बच्चों मोशन में इमीडिएटली नहीं आती, थोड़ा सा टाइम लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लगता है। क्यों बेटा, इनर्शिया के कारण ऐसा होता है, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ के कारण होता है। क्या होता है, उसको मोशन में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आपको जब सडनली स्टार्ट होता है, बस आगे निकलती है, तब कि ऊपर की बॉडी पीछे की तरफ बच्चों क्या करती है, झुक जाती है, किसके, न्यूटन फर्स्ट लॉ के कारण। चलो आगे बच्चों देखते हैं बेटा, न्यूटन सेकेंड लॉ ये डिस्कस करते हैं। यहां पर न्यूटन ये लिखा है, न्यूटन सेकेंड लॉ है आपका। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, F बराबर ma, यहां पर देखिए लिखा है बड़ा टर्म में, F बराबर ma, यानी सेकेंड लॉ क्या देता है बेटा, फोर्स देता है। तो आइए बच्चों आगे हम लोग क्या देखने वाले, मोमेंटम पहले देखेंगे। मोमेंटम होता क्या बेटे, मोमेंटम सिंपली होता है मास इनटू वेलोसिटी। यानी बेटे मोमेंटम आपका मैथमेटिकली देखें तो मास और वेलोसिटी दो टर्म पे डिपेंड करता है। यानी बेटे अगर आपका मास ज्यादा होगा, ए बेटे ज्यादा होगा तब भी मोमेंटम ज्यादा होगा, और बेटे ए ज्यादा होगा तब भी मोमेंटम ज्यादा होगा। आप समझिए बेटे इसको एक एग्जांपल से। सपोज करो बेटे आपका एक क्या होता है, एक छोटी सी आपके जैसे आप गन लिए हैं, गन से क्या करते हैं, बुलेट बच्चों फायर करते हैं। तो बुलेट का साइज तो बेटे छोटा होता है, बट उसकी स्पीड क्या है, काफी ज्यादा होती है, तो उसका मोमेंटम काफी ज्यादा होता है। अब बेटे जिस सब्जेक्ट का मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उसे बेटे उतने मशक्कत से रोकना पड़ेगा, यानी उतना ज्यादा उसके लिए फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। आप बुलेट का एग्जांपल छोटू सा था, बट बेटे आपने फायर कर दिया तो कितनी रफ्तार से, v की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है बेटे, तो यानी m इंटू वी क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। मोमेंटम बच्चों बहुत ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि बेटे मास तो कम था बुलेट का, बट वेलोसिटी ज्यादा हो गई। अब वेलोसिटी बच्चा ज्यादा हो गई, सिंपल सा बात है, मास इंटू वेलोसिटी देगा मोमेंटम, तो मोमेंटम काफी ज्यादा होगा, सिंपल सा बात है। बेटे जितना मोमेंटम ज्यादा होगा उसे क्या लगाना पड़ेगा बेटे, उतने फोर्स लगा के उसे क्या करना पड़ेगा, उसके मोमेंटम को कम करना पड़ेगा। यानी मोमेंटम ज्यादा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को रोकने के लिए। ये सपोज करो बेटे आपका एक ट्रक है, फुल्ली लोडेड है सामान से,
अब बेटे अगर मान लो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, स्पीड से जा रहा है, स्पीड बहुत ही कम बेटे 2 मीटर पर सेकंड। देखिएगा यहां पे जरा, एक बच्चा आपका ट्रक है, देखिएगा ये आपका ट्रक हो गया, और ट्रक बच्चों फुल्ली लोडेड है, यहां पर सामान काफी भरा पड़ा है, ठीक है, आप ड्राइवर है। और बेटे कितनी स्पीड से जा रहा है, स्पीड ले लो u इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं बेटे, बहुत छोटे थोड़े स्पीड यानी 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। लेकिन क्या आपके अंदर हिम्मत है कि इस ट्रक को अकेले आके इसको रोके, यहां पे खड़े होकर के आगे की तरफ इसको रोक दे, या पीछे से बच्चों से खींच के रोक दे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बेटे इसका वेलोसिटी तो कम है बट इसका मास काफी ज्यादा है। मास इंटू वेलोसिटी यानी मोमेंटम काफी ज्यादा है, यानी मोमेंटम काफी ज्यादा है, ज्यादा फोर्स लगा के क्या करना पड़ता है बच्चों, उसे रोकना पड़ेगा। यानी जिस सब्जेक्ट का बच्चों मोमेंटम ज्यादा होगा उसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। देखिएगा अगर बेटे यहां पर एक टर्म लिखा है ऊपर, अब देखिए मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम को कुछ बेसिक एग्जांपल दे दिया, जैसे क्या होता है, बुलेट जैसे फायर करती है आपकी, तो मैंने वहां बताया किस तरीके से मोमेंटम ज्यादा होता है, जहां पे मोमेंटम कैसे कम कैसे ज्यादा किया जा सकता है, और जहां मोमेंटम ज्यादा होगा ज्यादा फोर्स लगा के उस सब्जेक्ट को रोकना पड़ेगा। बेटे यहां पर एक टर्म लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या होता है बेटे आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, यानी जिस रेट से आपको मोमेंटम चेंज करे। यानी बेटे अगर ये आपका ट्रक मूव कर रहा था, अगर वेलोसिटी इसकी 0 हो जा रही है तो किस रेट से बच्चों क्या हो रहा है, इसका मोमेंटम चेंज कर रहा है, वो प्रोपोर्शनल होगा फोर्स लगाने की। यानी जिस फोर्स से आप बेटा इसको रोक रहे होंगे, ऐसा कुछ लगा रहे होंगे बच्चों इधर से फोर्स ऐसा, तभी तो बेटा इसका मोमेंटम यहां कहीं आके, यानी पहले क्या था बेटा इसका मोमेंटम m इंटू बी था, मास की वैल्यू मान लीजिए 5000 था, तो 5000 इंटू 1 यानी मोमेंटम काफी ज्यादा था। ध्यान दीजिएगा यहां पॉइंट को, यहां पे अगर लिखते चले बेटे तो m की वैल्यू अगर 1000 नहीं, हम यहाँ पे 5000 kg ले लें, तो इनिशियल मोमेंटम बेटे कैसे था आपका, देखिएगा m की वैल्यू mv लिखिएगा मोमेंटम, जिसे बच्चों p से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप कैसे लिखते हैं, p से, सिंबल p यूज करते हैं। तो यानी बेटे इनिशियल मोमेंटम इसका कितना रहा होगा, ap होगा बेटे, इसकी वैल्यू होगी आपकी 5000, ये इतनी हो जाएगी। मोमेंटम बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके साथ वेलोसिटी है बेटे, जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही मोमेंटम का होगा। चलिए यहां बेटे ऐसा कुछ था, बस बेटे कुछ दूर आने के बाद आपकी बस है, बस अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जा रही बेटे, यानी u 0 हो जा रहा है, मास बच्चा अब भी कितना है 5000 है, मास तो 0 हो नहीं जाएगा, ठीक है। अब बेटे क्या लिखेंगे, m इंटू v लिखिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 0, यानी p की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे 0 हो जाएगी। अभी मैंने क्या ऊपर पढ़ा, अभी बेटे कहा चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या बेटे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का चेंज तो हो रहा है बट किस रेट से हो रहा है, टाइम के साथ कुछ बात कर रहा है। यहां लिखा पड़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेटे विथ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी बेटे इस मोमेंटम को चेंज होने में कितना टाइम ले रहा है, ऐसा कुछ बात कर रहा है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फोर्स के होता है, यानी फोर्स आप कितना अप्लाई कर रहे हैं बेटे। अगर मोमेंटम का चेंज टाइम के साथ ज्यादा होगा, यानी बच्चों आपको ज्यादा फोर्स लगा के उस सब्जेक्ट को रोकना पड़ेगा। जैसे आप इसको आप ट्रक को ले लीजिए, मास कम है, वेलोसिटी मास ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, मोमेंटम ज्यादा है, फाइनल मोमेंटम 0 हो जा रहा है, तो टाइम के साथ कितना चेंज हुआ, किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के, यानी कितना फोर्स लगाए हैं किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटे, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है। आइए चीजों को और थोड़ा समझते हैं कुछ एग्जांपल से। बेटे यहां पर आप मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे तो F इक्वल टू ml लिख सकते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, F बराबर क्या हो गया बेटे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर लिख दे dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को लिख सकते हैं m, और v की जगह क्या लिख सकते हैं बेटे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है, यहां पर गिवन है बेटे फाइनल मोमेंटम a इनिशियल मोमेंटम v फाइनल अपॉन v इनिशियल, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट बेटे आप ले लीजिएगा, सिंपल सा मैं बता दे रहा हूं, एक ब्लॉक ले लीजिए जैसे, ठीक है, ब्लॉक पे बच्चों फोर्स F लगा रहे हैं,
इनिशियल वेलोसिटी u है बेटे, फाइनल वेलोसिटी इस ब्लॉक की कितनी हो जा रही है, v हो जा रही है। तो इनिशियल मोमेंटम बेटे इसका कितना हो जाएगा, p इनिशियल हो जाएगा m इंटू यू, मास बेटे कैपिटल M इसका ले लीजिएगा, ठीक है। फाइनल मोमेंटम बेटे कितना आ जाएगा, v फाइनल जो ऊपर लिखा पड़ा है m इंटू वी, ठीक। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, अगर टाइम यहां से यहां जाने में t लग रहा हो तो चेंज इन मोमेंटम लिखिएगा क्या हो जाएगा, यही आपका होगा v फाइनल माइनस p इनिशियल, क्या होता है जो mb माइनस mu हो जाएगा। और बेटे कितने टाइम में चेंज हो रहा है, t टाइम में, अपान t से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या निकल आएगा, फोर्स। यानी कितना फोर्स बच्चों लगा रहे हैं इसकी वेलोसिटी u से v चेंज करने में, आपको कैसे मिल जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम, और कितने टाइम में चेंज हो रहा है मोमेंटम वो लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा फोर्स। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दे दिए बच्चों फोर्स, कैसे लिखेंगे आपको समझ में आ गया। आइए यहां बेटे यूनिट के बारे में बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है SI यूनिट, और बेटे सीजीएस यूनिट इसका डाइन होता है, और वन डाइन होता है बेटे कितना, वन डाइन को किस में लिखते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है बेटे। वन डाइन ग्राम में होता है, सेंटीमीटर में होता है, सेकंड में होता है। 1 न्यूटन कितने होता है, 10⁵ डाइन बेटे होता है, ये ध्यान दीजिएगा। द यूनिट ऑफ फोर्स इज SI एंड CGS सिस्टम आर कॉल्ड एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स बेटे बोलते हैं इसे। तो बेटे यूनिट के बारे में आपका गिवन है, ये SI यूनिट न्यूटन होता है, CGS यूनिट बेटे डाइन होता है, और एक डाइन इक्वल टू बेटे कितना होता है, एक न्यूटन इक्वल टू बेटे कितना होता है, 10⁵ डाइन। ये पूछा जा सकता है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ बेटे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, और मोमेंटम को थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे बेटा क्या है, जब क्रिकेट बॉल होती है आप कैचिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप क्या विकेट कीपिंग कर रहे हो या कहीं दूर खड़े हो या पास में खड़े हो, एकाएक किसी ने बल्ला बेटा मारा तो क्या होता है, एकाएक बॉल आती है तो क्या करते हैं आप, कैच देखियो यहां ध्यान देना, कैच लेते हैं लेकिन उसे पीछे करते जाते हैं, कैच लेते समय इसे बॉल को पीछे करते जाते हैं। लेकिन एक अनाड़ी हो, मान लो दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, आपको अच्छी खासी नॉलेज है किसकी, फिजिक्स की, और दूसरे बच्चों क्या है, नॉलेज नहीं है प्रॉपर फिजिक्स की। देखिएगा आप क्या कर रहे हैं बेटे, कैचिंग कर रहे हैं, बॉल कैसे कर रहे हैं, पीछे की तरफ कैचिंग के साथ खींच रहे हैं, और ये बंदा सीधा हाथ ऐसे लगाया हुआ, ऐसे स्टेट ऑफ रेस्ट में रखा है बॉल को कैच करने के, तो कौन ज्यादा दर्द महसूस करेगा, ए वाला कि ए वाला, ए आप हैं, ये ध्यान दीजिए बेटे, ये आप हैं, ये आप हैं, ये आपका कौन सा है बेटे, फ्रेंड है। तो दर्द किसको ज्यादा महसूस होगा, इसको होगा कि इसको, इसको कि इसको, अभी समझ में आ जाएगा बेटे दर्द किसको महसूस होगा। अभी बेटे आपने फोर्स क्या पढ़ा था, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, फोर्स होता है बेटे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या पढ़ा था, फाइनल मोमेंटम। यहां क्या लिखा था आपने, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। समझ पा रहे कि नहीं। जब बेटे बॉल आई तो बॉल की स्पीड मान लो दोनों केस में कैसे थी, सिमिलर थी, यानी बेटे u की वैल्यू इसके लिए भी लिख लीजिए आप, सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड थी बेटे, इसके लिए भी 10 मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ बेटे, यानी क्या होगा, जब बॉल आप कैच करेंगे तब भी वेलोसिटी फाइनल 0 हो जा रही, बॉल कैसे बेटे ऐसे आई, और फिर भी आप यहां लेके आए तब भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी बॉल की। और इस केस में बच्चा, इस केस में ऐसे भी अगर ले रहे हैं बॉल तब भी वेलोसिटी 0 कर दे रहे हैं। तो यानी बेटे इनिशियल मोमेंटम दोनों का तो सेम ही था, कितना था बेटे, मास अगर इसका आप 2 kg ले लें ऐसे एग्जांपल के लिए, यहां पे बॉल का मास ले लें बेटे 2 kg, तो मास इंटू वेलोसिटी करिएगा तो वो आ जाएगा मोमेंटम। यानी बेटे मोमेंटम तो यहां सेम ही होने वाला है, P इनिशियल सेम ही होने वाला। और बेटे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा के बॉल को रोक दे रहे हैं, यानी बेटे P फाइनल यहां पे 0 हो जा रहा है, यहां पे P फाइनल 0 हो जा रहा है। और चेंज इन मोमेंटम की बात करें बेटे तो इनिशियल मोमेंटम सेम था, फाइनल 0 हो जा रहा है, यानी चेंज इन मोमेंटम भी बच्चों दोनों केस में कांस्टेंट है। चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है, लेकिन बच्चों इसको देखो तो बॉल को कैच करते समय हाथ को पीछे लेके जाता है, यानी वेलोसिटी 0 करने में टाइम लेता है, कुछ t टाइम मान लो लेता है, लेकिन ये क्या करता है बेटा, डायरेक्टली तुरंत जैसे बॉल आता है सीधा का सीधा रोक देता है। यानी यहां पर बच्चों टाइम में नहीं लेता वेलोसिटी 0 करने में,
यानी ये टी की वैल्यू बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस केस में कुछ आती है जब आप क्या करते हैं, बॉल को लेकर के पीछे की तरफ लेके जाते हैं, यानी टी की वैल्यू इस केस में बेटे होगी समथिंग, लेकिन इस केस में टी की वैल्यू क्या होगी, टेंडिंग टू जीरो होगी। टी की वैल्यू क्या होगी बेटे, टेंडिंग टू जीरो, यानी जीरो के इक्विवेलेंट होगी, यानी बहुत कम टाइम लेता है, ऐसे रोकता है, सीधी बॉल ऐसे रोक लिया, तो यानी बेटे टी की वैल्यू यहां पर कम होगी और यहां पर टी की वैल्यू इस पर्सन के लिए ज्यादा होगी, और टी की वैल्यू ज्यादा होगी तो बच्चों क्या होगा आपका, एफ यहां पर लगेगा कम, यहां पे एफ लगेगा ज्यादा। क्यों बेटे, टी की वैल्यू क्या होगी, यहां पर ज्यादा होगी, यहां पे टी की वैल्यू काफी कम होगी। इसलिए बच्चों क्या होता है, जब कैच लेते समय पीछे कर लो हाथ तो आपको कम फोर्स एहसास होता है, कम दर्द का एहसास होता है, अगर ऐसा करेंगे तो ज्यादा दर्द का आपको एहसास होगा। ये इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है, अब आप समझ गए होंगे। देखिए बच्चों इस एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा, यहां पे जरा देखिएगा बच्चों, कराटे करने वाला एक कराटे प्लेयर है, क्या कर रहा है, इस ईंट को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, क्या कर रहा है बेटे, ब्रेक कर रहा है। अब यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहां पे क्या करने का, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, यानी बहुत कम समय में आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपका मोमेंटम चेंज हो तब यहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा। यानी क्या करते हैं, ऐसे थोड़ी आराम से ऐसे लेके मार, देखिएगा ऐसे लाके ऐसे थोड़ी मारते हैं, ऐसे तेज चलाते हैं, फटाक से मार देते हैं, यानी बहुत कम टाइम में खटाक से मारते हैं ताकि बेटे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा हो। क्यों, टाइम बहुत कम लगे आपके इस हाथ की वेलोसिटी को जीरो होने में, जिससे आपका क्या हो, फाइनल मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा हो, यानी फोर्स ज्यादा लगे और रीड क्या हो बच्चों, ब्रेक कर जाए। तो ऐसे नहीं तोड़ते, ऐसे लाके ऐसे मारा नहीं, ऐसे फ्रैक्शन तेज से लाया, देखिएगा ऐसे फ्रैक्शन तेज से लाया, फटाक से मारा, हटा लिया हाथ, तो क्या करेगा आपका ईट ब्रेक कर जाएगा। क्यों बेटे, फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगाया। क्यों, जितना कम टाइम रहेगा उतना फोर्स ज्यादा लगेगा, इसका मोमेंटम क्योंकि क्या हो जा रहा है, तुरंत जीरो हो जा रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी टी की वैल्यू नीचे जो लिखते हैं आप ध्यान दीजिएगा, एफ होता है बेटे डीपी बाई डी टी। तो मोमेंटम जो होता है बच्चों तो होगा ही, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, फाइनल मोमेंटम जीरो होगा, बट टी की वैल्यू क्या होगी बेटे, बहुत ही कम होगी। जब आप फ्रैक्शन टाइम लेंगे, तेज से मानेंगे, देखिएगा ऐसे ऐसे आप हाथ में बच्चों रखिएगा, सेमी वेलोसिटी से ले आइए, लेकिन क्या है, टाइम कम दीजिए, टाइम कम दीजिए, ज्यादा देखो टाइम कम दीजिए, तो क्या होगा, आपको ज्यादा फोर्स लगेगा और क्या कर जाएगा बच्चों, ये ईंट का आपका ब्रेक कर जाएगा। आइए देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल से, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बेटे कह रहा है कि द सेम फोर्स एक्ट ऑन टू मासेज ma इंटू mb। बेटे दो मास हैं जिस पर सेम ही फोर्स एक्ट कर रहा है, ऐसा बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से बेटे, उनके एक्सीलरेशन है इतने और इतने, यानी बेटे अगर मास यम ए का मान ले बेटे ma है, पहले का मास से है बेटे, लेकिन उसको बच्चों कितना सेम ही फोर्स लग रहा है, यानी दो बॉडी है बेटे, एक बॉडी देखिएगा ए है और एक बॉडी बेटे ए है, ए बॉडी ए है, ए बेटे बॉडी बी है, दोनों फोर्स सेम ही लगाया जा रहा है। यानी यहां से बच्चा इस पर भी जो फोर्स लग रहा है, इस पर अगर मान लो बेटे एफ लग रहा है, इस पे भी एफ ही लगाया जा रहा है। समझ गए बात के? यानी बेटे दो ब्लॉक था, दोनों पे मैंने फोर्स सेम ही लगाया, एफ लगाया, लेकिन बच्चों जब इसमें फोर्स लगाते हैं तो इसको एक्सीलरेशन मिल जाता है कितना, ध्यान दीजिएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन मिलता है, और सेकेंड वाले बेटे ब्लॉक को जो एक्सीलरेशन मिलता है वो मिलता है बेटे कितना, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा है बेटे आपका रेशियो बताओ उनके मासेस का। तो बेटे क्या है आपका, फोर्स क्या होता है, एक्सीलरेशन गिवन है, मास बेटे ma इसका मान लिया, इसका mb मान लिया, तो क्या लिख सकते हैं, क्या अभी अभी जस्ट पढ़ा, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटे, मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो लिखिएगा जरा इसका, ये फोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ma इंटू एक्सीलरेशन कितना बेटे 20। सेकेंड वाले केस में बच्चों लिखिएगा फोर्स, दोनों में फोर्स F बराबर है, तो यहां बेटे फोर्स लिखिए, क्या हो जाएगा, मास mb इंटू एक्सीलरेशन 15, यानी बेटे ये आपका mb इंटू 15 हो जाएगा। दोनों फोर्स बच्चों आपस में बराबर है तो बराबर कर दीजिएगा, जरा बराबर करिए, क्या निकल के आएगा, ma इंटू 20 इक्वल टू आज क्या आ जाएगा बेटे, mb इंटू 15। बेटे ma बाई mb करिएगा आप, ma बाई mb करिए, क्या आ जाएगा आपका
15/20 यानी 3/4 आ जाएगा। MA/MB क्या आ जाएगा बेटे 3/4 यानी MA रेशियो MB आपका आ जाएगा 3:4। ठीक है, रेशियो पूछ रखा बच्चों, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो आपको ना समझ में आए। तो आगे बच्चों देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन। बेटे कह रहा है एक मास है 2 kg का रेस्ट में। चलिए कोई बात नहीं, रेस्ट में मान लिए, कौन सी दिक्कत है हमको। बेटे क्या कह रहा है 4 सेकेंड में स्लेट एक्सेलरेटेड हो जाता है कितना 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम ले रहा है बेटे 4 सेकेंड ले रहा है। कह रहा है व्हाट इज द गेन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम में गेन का क्या होगा। तो बेटे अगर आपका बॉडी रेस्ट में है, उसका मास इतना है और बेटे एक्सेलरेशन इतना है, तो क्या आपको ये पता चल गया होगा कि फोर्स इस बॉडी पे क्या फोर्स लग रहा है। अगर बच्चों बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो क्या फोर्स लग रहा है, पता चल गया कि नहीं आपको। अगर बेटे बॉडी का मास m है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो 2 kg गिवन है, और बेटे 4 सेकेंड में एक्सेलरेशन कितना हो जाए, एक्सेलरेट हो जा रही कितना बीथ है एक्सेलरेशन इतने से बेटे, ठीक है, एक्सेलरेट की जा रही बेटे कितना एक्सेलरेशन से, a बराबर 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटे क्या इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है आप बता सकते हैं। बिल्कुल बेटे आप बराबर m में लगाइएगा और फोर्स निकालिएगा, क्या आ जाएगा 2 × 1.5 यानी क्या आ जाएगा बेटे 3 न्यूटन आ जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी बेटे न्यूटन, यानी बेटे इस ब्लॉक पे 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर इस ब्लॉक पे बच्चों 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो यही उसके मोमेंटम में चेंज करेगा। इनिशियल में क्या था बच्चों, स्टेट ऑफ रेस्ट में था, यानी इनिशियल वेलोसिटी u(i) = बेटे 0 था, m बेटे 2 kg था। अगर बेटे इनिशियल मोमेंटम pi लिखे तो क्या हो जाएगा m × u इनिशियल क्या हो जाएगा 2 × 0 यानी 0 हो जाएगा। बेटे फाइनल t टाइम बाद यानी 4 सेकेंड बाद हमको पता नहीं, हम मान ले रहे हैं बेटे वेलोसिटी v हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है बच्चा आपका वेलोसिटी v हो जा रहा है। तो अब अगर मास बच्चों कितना है आपका, मास तो वही रहने वाला 2 kg। क्यों भाई, वेलोसिटी चेंज कर जाएगी, मास थोड़ी चेंज करेगा, मास तो जितना था उतना ही रहेगा। तो बेटा इसका मोमेंटम p फाइनल लिखिए क्या आ जाएगा 2 × v। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, फोर्स। आपका मोमेंटम क्या पूछ रखा है कि कितना मोमेंटम में गेन हुआ, इनिशियल 0 था फाइनल इतना हो गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखिएगा बेटा 2v - 0 किसके बराबर होगा बेटे, जो फोर्स आपका आ रहा है 3 न्यूटन के। कितने बराबर होगा बेटा 3 न्यूटन के बराबर होगा। अपान क्या करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा 3 के बराबर होगा। यानी आपका बेटे 2v की वैल्यू पूछ रहा है, यानी p फाइनल की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि फाइनल मोमेंटम क्या हो जा रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज कितना हो जा रहा है। तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा p फाइनल - p इनिशियल, क्या आ जाएगा बेटा 3, t की वैल्यू कितना है 4, यानी 4 बेटे कितना हो जाएगा 12 न्यूटन आ जाएगा। 12 क्या आ जाएगा बेटे p फाइनल p इनिशियल 12 क्या हो जाएगा न्यूटन। क्या यूनिट लिखा जाए इसका बेटे, यहां पर mb है, m का क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड। क्या लिख दिया जाए बेटे इसकी यूनिट, इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, या जिसे आप क्या लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बेटे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ में क्या है देखिए बेटे, यहां पर देखिएगा ध्यान से, वाटर को बेटे क्या कर रहे हैं इधर पुश कर रहे हैं, तो आपकी बोट इधर जा रही है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है बेटे न्यूटन थर्ड लॉ में, न्यूटन थर्ड लॉ में होता क्या है बेटे समझिएगा ध्यान से। जैसे मैंने क्या किया, आपको गुस्सा आया आपके मम्मी को, आपकी मम्मी ने आपके क्या कर दिया, चिक पे क्या कर दिया, एक थप्पड़ खींच के मारा, स्लैप किया। तो बेटे स्लैप जब किया उन्होंने क्या किया, जितनी तेज से बच्चों आपके गाल पे मारा, देखिए गए इस तरीके से मारा, तो बेटे क्या हुआ, जितना फोर्स आपने किस पर लगाया, इस पर लगाया, यानी पाम बेटे इस पर लगा रही है चिक पे आपके, उतना ही चिक क्या लगा बेटे पाम पे फोर्स लगा रहा है। यानी जितना दर्द आपको महसूस हो रहा है उतना ही आपके मम्मी को भी महसूस हो रहा है। ठीक है ना, तो यही बेटे क्या है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जिस बोलते हैं थर्ड लॉ मोशन। ठीक है, तो क्या जितना आपने क्या किया, जैसे हमने ऐसे
मारा बेटे, जितना बेटे फोर्स चिक मेरे हैंड पे लगा रहा है, हैंड उतना इस पर लगा रहा है, समझ रहे। और बेटे एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होते हैं बेटे, इसमें क्या होता है, एक्शन मैंने क्या किया, ऐसे किया, रिएक्शन कैसे आया बेटे, इस गाल से मेरे पे आया। तो एक्शन और रिएक्शन बेटे दो अलग अलग जेट पे रखते हैं। देखिए जरा ध्यान से, यहां पे वाल है, क्या है बेटे, वाल है आपका, ठीक है। देखिए ध्यान से बेटे, एक्शन रिएक्शन ध्यान से देखिएगा। ये बच्चा क्या है, आपका वाल है, वाल पे क्या लगा रहा है, इधर से देखिएगा मैं फोर्स लगा रहा हूं अगर इस तरीके से, तो बेटे अगर इधर से मैं फोर्स किस पर लगा रहा हूं, वाल पे इधर लगा रहा हूं, तो वाल भी मेरे ऊपर कहां से फोर्स लगा रहे बेटे, इधर की तरफ लगाएगी। आप जरा इसको घर पे करके देखिएगा, जब बेटे क्या करेंगे, दीवार को इधर लगाते हैं तो आपको दीवार बेटे किधर, इधर फोर्स लगाती हुई दिखती है, लगाती है, आपको दर्द तभी महसूस होता है, ठीक है। चलिए और बेटे चीजें देखते हैं थोड़ा, यहां पर देखिए बेटे ध्यान से, कह रहा है कि एनी वन का कॉल रिएक्शन इन अदर डायरेक्शन। बेटे एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पे लगती है, ध्यान दीजिएगा। एक्शन क्या किया, मैंने दीवार को पुश किया, तो मैंने क्या किया है, किस पर, दीवार पे फोर्स लगाया, और दीवार ने मेरे किस पर, हैंड पे लगाया। यानी बेटा एक्शन क्या हुआ समझ में आया, एक्शन जैसे मैंने दीवार पे फोर्स बच्चों लगाया, तो दीवार पे क्या किया, मैंने एक्शन फोर्स एफ लगाया, तो वही एफ कौन, दीवार मुझ पे लगाई। यानी एक्शन और रिएक्शन में बच्चों क्या होती है, बॉडी डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। देखिएगा यहां बेटे मैंने फोर्स इधर लगाया, मैंने फोर्स बच्चों अगर हाथ से इधर लगाया तो हाथ पे ब्लॉक ने पीछे की तरफ फोर्स लगाया, देखिएगा दोनों क्या है बेटे, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी है। एक्शन रिएक्शन क्या है, दोनों बच्चों डिफरेंट डिफरेंट बॉडी है। ये आपका एक्शन फोर्स हो गया बेटे, उसका रिएक्शन फोर्स आपके हाथ पे लगा पीछे की तरफ। आइए बेटे क्या होता है एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन बेटे सेम इंस्टेंट पे लगता है। इट इज रॉन्ग टू थिंक दैट द फर्स्ट एक्शन ऑकर एंड इट्स फॉलो रिएक्शन। यानी बच्चे एक्शन और रिएक्शन तुरंत ही, एक जैसे आपने एक्शन लगाया तुरंत ही रिएक्शन लगेगा, ऐसा नहीं कि पहले एक्शन होता है फिर रिएक्शन होता, नहीं, दोनों सेम इंस्टेंट पे लगते हैं। एंड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बेटे ऐसा कुछ होता है आपका, देखिएगा वही बात, यानी जितना फोर्स मैं आप पे लगाऊंगा उतना बेटे अपोजिट फोर्स आप हम पे लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बच्चों देखते हैं, मिसकंसेप्शन क्या है, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर इक्वल इन अपोजिट एंड देयरफॉर कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। बेटे ऐसा कह रहा है कि जरा देखिएगा मिसकंसेप्शन क्या होता है कि बेटे एक बॉडी है, इस पे मैंने एक्शन लगाया तो बॉडी क्या होगी, बॉडी पे क्या होगा, एक ऐसा कुछ आएगा, रिएक्शन आएगा, नहीं बेटे एक्शन और रिएक्शन सेम ही बॉडी पर नहीं लगती, मैंने अभी अभी आपको बताया। बेटे एक्शन डिफरेंट बॉडी पे लगता है, रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पे लगता है। देखना जैसे आपने क्या किया बेटे, हमने फोर्स लगा के इसको पुश किया तो क्या हुआ, मैंने एक्शन बेटे ये किया और इस ब्लॉक ने हमारे इस हाथ पे किधर फोर्स लगाया था, इधर लगाया। यानी दोनों बच्चों डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन दोनों लगे। ये मिसकंसेप्शन आप हटाइएगा। जरा देखिए बेटे यहां पर, जब बुलेट बच्चे आप फायर करते हैं, मैन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, वी ऑब्जर्व रिकॉलिंग ऑफ द गन एक्ट्स ऑन बुलेट्स, एक्सपर्ट ए फोर्स ऑन द बुलेट्स सेम टाइम पे द रिएक्ट ऑन द गन। क्या होता है बच्चों, जब एक गन है आपका, देखिएगा ध्यान से, जैसे बेटे गन को आपने फायर किया यहां से, बुलेट बेटे कहां गई, आगे गई, यानी बुलेट आगे गई, बुलेट फोर्स आगे की तरफ लगा और उतना ही बेटे इक्वल अपोजिट फोर्स किस पर आया, आपके गन पे लगा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका एक्शन और रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ बच्चों। यहां देखिएगा न्यूटन थर्ड लॉ का एप्लीकेशन देखिएगा जरा ध्यान से। जैसे बच्चा हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे हम आप दौड़ना चालू करते हैं क्या करते हैं, पीछे की तरफ अर्थ को पुश करते हैं, तो यानी हमने क्या लगाया बेटा एक्शन, और सेम ही रिएक्शन लगता है तभी हम आगे की तरफ जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पैर स्लिप कर जाएगा और हम गिर जाएंगे। ये बच्चे आपका एक्शन रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल है। बेटे यहां पर गुब्बारे देखिएगा उड़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है बेटे, जितना पीछे की तरफ आ रहा है, एयर आ रही नीचे फोर्स लग रहा है, उतना अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रहा है। जितना क्या एयर निकल रही तब फोर्स लग रहा है, एयर आगे इधर निकल रही उधर पीछे लग रहा है, तो यानी क्या हो रहा है, एयर बच्चों इधर निकल रही है और गुब्बारा इधर जा रहा है, ठीक। आगे देखिए बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके। मोमेंटम देखिए बेटे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। अगर बच्चों बॉडी रेस्ट में, ध्यान दीजिएगा, कह रहा वी नो दैट इफ ए मूविंग बॉडी स्ट्राइक ए बॉडी एट रेस्ट,
ठीक है। द मूविंग बॉडी सो एंड द स्टेशनरी बॉडी स्टार्ट मूविंग। देखिए बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, आपस बच्चों क्या कह रहा है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो और उससे कोई बेटे मूविंग बॉडी टकरा जाए तो क्या होगा, दूसरी वाली बॉडी क्या करने लगेगी, मोशन में भी मोशन करने लगेगी। देखिएगा यहां पर, ये जरा देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा यहां पर। इनिशियल में क्या था बेटे, रेस्ट था, यहां पे जब आके टकराया तो बेटे ये देखिए मोशन करने लगा। इस तरीके की कुछ बातें कर रहा है बेटे। इसमें क्या होता है, जब दो बॉडी बेटे आपस में मोशन करती हैं, ठीक है, यहां पर लिखा है क्या, अगर टू बॉडी देखिए बेटे, मास यहां पर एग्जांपल लेके समझते हैं बेटे, मास m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है बेटे, ये क्या है, दूसरी बॉडी क्या थी, इनिशियल, सपोज करो मास m2 वेलोसिटी u2 थी। यहां बेटे मानिएगा क्या लिखा है, टू बॉडी ऑफ मास m1 m2 एंड इनिशियल वेलोसिटी बेटे u1 u2, और बेटे क्या है, आफ्टर कोलिजन बेटे क्या हो जा रही है, वेलोसिटी v1 v2 हो जा रही है। देखिए मास m1 है, वेलोसिटी u1 है बेटे, मास m2 वेलोसिटी u2 है। अगर बेटे u1 बड़ा होगा u2 से तभी आपस में कोलाइड करेंगे, नहीं तो आगे निकलता जाएगा। अगर u2 बड़ा होगा तो u1 पीछे ही नहीं कर पाएगा, यानी u1 u2 से बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं जाके आपस में सेम ही लाइन में मोशन कर रहे हैं, टकराएंगे। बस जब टकराएंगे, सपोज करो जब आपस में टकराएंगे तो ये स्टेट आ जा रही है आपकी बेटा, क्या हो जा रहा है, m2 की वेलोसिटी बेटे v2 हो जा रहा है, m1 की वेलोसिटी v1 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर कोई बच्चों एक्सटर्नल फोर्स है क्या बेटे, अगर ये मोशन कर रहे हैं यहां पे और आपस में टकरा रहे हैं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी लग रहा है। यहां पे जब टकराएंगे बच्चों इंटरनल फोर्स होगा, यानी कोई बच्चों जब एक्सटर्नल फोर्स ना हो किस पर, अगर क्या सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, यानी बच्चों जब टकराएंगे तो आपस में इंटरनल फोर्स हो जाएगा, बाकी कोई अलग से बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहां क्या होगा बच्चों, आपका मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी जब बच्चे दो बॉडी आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम जो आपका होगा, जो क्या होगा, m1 u1 m2 u2 होगा। अगर बेटा इसका मोमेंटम इनिशियल लिखे pi तो आपका m1 u1 होगा, इसका बेटे लिखे p2 तो m2 u2 होगा। बेटे इसका मोमेंटम अगर इसका लिखे आफ्टर टकराने कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा, m1 b1 m2 b2, ठीक है। तो क्या होगा आफ्टर कोलिजन, क्या होगा बेटे, जो मोमेंटम रहा था बिफोर कोलिजन वही आफ्टर कोलिजन होगा, तो क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा ऑब्जेक्ट पे। तो क्या आ जाएगा, m1 u1 इक्वल टू बेटे m2 u2। बेटे यही सेम इसमें भी होता है, आपका गन को जब फायर करते हैं तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम क्या होता है बेटे, बराबर होता है। जैसे आपने फायरिंग किया तो क्या हुआ, आपका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाए, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था। जब गन को आप फायर करने के पहले देखिएगा, यहां देखिए बच्चों, गन फायर करने के पहले देखिएगा, गन भी आपका बेटे रेस्ट में था, और क्या था आपका, गन के साथ साथ इसमें जो क्या थी आपकी, क्या था उसमें, फायरिंग करेंगे तो सब कुछ रेस्ट में ही रहेगा ना, इनिशियल गन में, और जो आपकी बुलेट जो बेटे फायर हो रही है वो भी रेस्ट में है, यानी इनिशियल मोमेंटम बेटे क्या है इसका, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो ही है, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या हो जा रहा है, बॉल बेटे इधर जा रही है, अगर इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव मान लिया तो आपका गन किधर जाएगा, पीछे जाएगा। अगर बेटे आगे जाएगी, सिंपल सी बात है, आप गन चला के छोटी ही गन चला के कभी चेक किए हो या देखे हो, तो बेटा अगर बुलेट आगे जाती है तो गन क्या करता है बेटा, पीछे जाता है। तो वही कुछ ऐसा हो रहा है, देखिएगा। तो इनिशियल मोमेंटम तो आपको जीरो कर दिया, फाइनल मोमेंटम क्या था, अगर बुलेट आगे जा रही है, अगर आगे वाली वेलोसिटी पॉजिटिव मान लिया, देखिएगा ये आपका क्या है, ये बेटे गन है, बुलेट आगे जा रही है किससे, v वेलोसिटी से, मास स्मॉल m है। अगर बेटे इधर वेलोसिटी आपने पॉजिटिव रखा है, माना है, तो आपका गन किधर जा रहा है, पीछे, यानी -v से जा रहा है, ठीक है। आपने ऐसा कुछ कर लिया, आपका ये आ गया। ये v बेटे अलग है, एक कैपिटल भी कर लीजिए, इसको स्मॉल भी कर लीजिएगा, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम किसका, इस गन का, इस क्या का, बुलेट का, दोनों का जीरो होगा। क्यों, क्योंकि बेटे मास तो है, इधर कहीं होगा इनिशियल, इसका स्मॉल है, इसका कैपिटल है, बट बेटे इनिशियल में इसका मोमेंटम जीरो होगा, किसका, इनिशियल बुलेट का जीरो होगा, इनिशियल बच्चों किसका, गन का जीरो होगा। क्यों,
क्योंकि बेटे मास तो है बट वेलोसिटी जीरो है, मास तो है बट वेलोसिटी जीरो है इनकी इनिशियल में, दोनों रेस्ट में, ठीक है। ए भी जीरो बेटे, ए जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम आपका जीरो होगा। फाइनल क्या हुआ बेटे, हमने मान लिया बी वेलोसिटी से आपका बुलेट इधर चला जा रहा है और स्मॉल बी वेलोसिटी से गन पीछे चला जा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एम बी किसका मोमेंटम हो जाएगा आपका बुलेट का, माइनस एम बी किसका हो जाएगा बेटे गन का, इक्वल टू जीरो होगा। यहां से आप कैपिटल बी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर स्मॉल बी यानी बुलेट के स्पीड बच्चों गिवन हो तो किस स्पीड से गन पीछे जाएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। आइए आगे बेटे एग्जांपल से समझते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से। बेटे बुलेट 10 ग्राम मूविंग विथ है वेलोसिटी इतना, कितना 400 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा। बेटे एक बुलेट है आपका, ये देखिएगा बुलेट है जो कितने ग्राम का, 10 ग्राम का है, ठीक है। कितने से मूव कर रहा है बेटे, वेलोसिटी गिवन है आपको 400 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। यहां पे कोई समझ लो क्या है, ब्लॉक एक वुडन ब्लॉक बेटे यहां पर लटका पड़ा है, हैंग कर रहा है। कैसे हैंग कर रहा है, ये बुलेट बच्चों कैसे आ रही है, ऐसे आ रही, सीधा इसके अंदर घुस जा रही, ठीक है, आ रही बच्चों सीधा इसके अंदर घुस जा रही है। इस ब्लॉक का वेट कितना बेटे 900 है आपका, कितना है 900 आपका इसका वेट है। तो क्या होगा बच्चों, जब इसके अंदर घुस जाएगी, पूछ रहा है कि क्या होगा इस आपका ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी। यानी बेटा ऐसा कुछ है, आपका ब्लॉक यहां पे लटका पड़ा है, ठीक है, यहां पे लटका पड़ा है और यहां से बुलेट हमने क्या किया बेटे, फायर किया। ये बुलेट आकर किससे टकराई, इस ब्लॉक से टकराई। तो पूछ रहा है बेटे इसका बताना जरा हमको कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी टकराने के बाद। बेटे टकराने के पहले अगर क्या यहां पे मोमेंटम कंजर्व होगा, बिल्कुल कंजर्व होगा। क्यों बेटे, जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, ये इंटरनल फोर्स होगा, एक्सटर्नल कोई फोर्स है नहीं। यहीं टकराएंगे क्या होगा, टकराने के पहले का मोमेंटम लिख दीजिए, टकराने के बाद का मोमेंटम लिख दीजिए, दोनों आपस में बराबर होंगे। जब बेटे टकराने के पहले का मोमेंटम लिखिएगा, पी इनिशियल कितना बुलेट का बेटे, टी इनिशियल किसका लिख रहे हैं बेटे, बुलेट का लिखिएगा, क्या होगा, टी इनिशियल आप बुलेट का लिखिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका होगा एम इंटू बी, यानी 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू कितना 400। सिंप्लीफाई करिएगा जो भी आ जाए आपका, ये 10 की पावर 3 यानी 4 मीटर 4 आ जाएगा बेटा इनिशियल। पी इनिशियल बुलेट कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 न्यूटन सेकेंड लिख सकते हैं इसको आप, क्या लिख सकते हैं बेटे, न्यूटन सेकेंड लिख सकते हैं। क्यों न्यूटन सेकेंड लिख सकते हैं आप, यूनिट समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बेटे आपने अभी फोर्स क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इनटू टाइम, तो न्यूटन सेकेंड लिख सकते हैं, बिल्कुल यूनिट लिख सकते हैं, हो जाएगा। बेटे अगर इसकी बात करें इनिशियल का, तो इनिशियल में क्या था, ब्लॉक रेस्ट में था, यानी इसका इनिशियल ब्लॉक का क्या था बेटे, 0 था। और इनिशियल मोमेंटम दोनों कितना था आपका, इसका कितना था 4 था, उसका 0, तो टोटल मोमेंटम इनिशियल कितना था बेटे, टोटल मोमेंटम इनिशियल कितना था, इनिशियल था 4 + 0 यानी 4 था। फाइनल मोमेंटम बच्चों लिखिएगा, फाइनल बेटा जब इससे टकरा जा रहा है तो दोनों अगर अंदर बेटे घुस जा रहा है, सेमी वेलोसिटी बी से जा रहा है, तो फाइनल मोमेंटम बेटा इसका लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम ये है, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम ध्यान दीजिएगा। फाइनल बच्चों क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या कर रही है आपकी ए बुलेट, इसके अंदर घुस जा रही है और दोनों बच्चों सेमी वेलोसिटी से आगे ट्रेवल कर लेंगे। मान लिए बच्चों बी वेलोसिटी से जा रहे हैं, मास कितना है बच्चों आपका, इसका क्या हो जा रहा है 900, इस ब्लॉक का 10 बेटे इस बुलेट का 910, क्या हो जाएगा मास इंटू बी, यही मोमेंटम हो जाएगा। क्योंकि मोमेंटम बच्चों कंजर्व है तो दोनों आपस में बराबर होंगे। ये 900 क्या है बेटे, 910 ग्राम है, इसको बदल लीजिएगा आप किसमें, किलोग्राम में, तो क्या हो जाएगा 0.910 आ जाएगा। क्यों, समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेटे यहां पर लिख दे रहा हूं n kg = 1000 ग्राम होता है, यानी बेटे 1 ग्राम लिखेंगे तो 1/1000 kg हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 0.91 b = बेटे 4। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, कुछ निकल के आएगा, देखिए क्या निकल के आ रहा है बेटे, सिंप्लीफाई करिए, कुछ निकल के आएगा 4.4 आ जाएगा। कितना जाएगा बच्चा आपका 4.4 आ जाएगा।
मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया क्या? इनिशियल मोमेंटम बच्चों लिखना है, फाइनल मोमेंटम लिखना है, दोनों को इक्वल कर देना है, फाइनल आपका ये आ जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों, ये आपका सोल्यूशन है, देख लीजिएगा। बेटे क्या इंपल्स क्या होता है? इंपल्स बेटा ऐसा, इंपल्स क्या होता है बेसिकली समझिएगा। बेटे अगला टॉपिक इंपल्स है, तो इंपल्स समझिए। इंपल्स क्या होता है? कोई फोर्स लगे बच्चों काफी कम इंस्टेंट के लिए। या फिर देखिए कि मार्कर लिया, मार्कर से बच्चों क्या हुआ, हमने ऐसे मारा, देखिएगा ऐसे मारा तेजी से, काफी बड़ा सा फोर्स काफी कम टाइम के लिए, देखिएगा। तो यानी बेटे काफी बड़ा फोर्स जब लगे काफी कम टाइम के लिए तो क्या होता है, वो कहलाता है बेटे इंपल्स कहलाता है। देखिएगा ये देखिएगा, ये देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। एक बॉडी बेटे इधर से आ रही, बॉल आ रही, बैट समझिए, कुछ भी समझिए, काफी कम टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए क्या लगा रहे हैं बेटे, फोर्स लगा रहे हैं, काफी कम टाइम के लिए फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स बच्चों लग रहा है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए लग रहा है, तो यही क्या होगा बेटे, आपका इंपल्स कहलाएगा, इंपल्सिव फोर्स कहलाएगा। देखना ध्यान से, ये क्या कहलाएगा बेटे, इंपल्सिव फोर्स कहलाएगा। यहां पे बॉल आ रही, काफी फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए बच्चों इस पर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंपल्सिव फोर्स। क्या होता है बेटे इंपल्सिव फोर्स, जरा देखिए ध्यान से। इनिशियल क्या लिखा है, इन हिटिंग ए बॉल विच ए बैट, अभी जो अभी बेटे दिखाया, या एग्जाम्पल के रूप में ये बेटे ले लीजिएगा। या सेकेंड क्या करते हैं, वुडन ब्लॉक को जब हैमर करते हैं उसमें भी क्या करते हैं बच्चों, फ्रैक्शन टाइम के लिए फोर्स लगाते हैं। फायरिंग ए गन बच्चों फ्रैक्शन टाइम के लिए होता है। तो इंपल्स क्या हो गया, क्या एवरेज फोर्स इनटू टाइम। बेटा इस एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या है, ये जो फोर्स लग रहा है बच्चों, ये फोर्स इनटू क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, जितने टाइम के लिए लग रहा है वही क्या हो जाएगा, आपका इंपल्स हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटे इसको और सिंप्लीफाई करिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो फोर्स को क्या, एवरेज फोर्स को क्या लिख सकते हैं बेटे, डीपी बाई डी लिख सकते हैं क्या, डीपी बाई टी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटे। टाइम टाइम कैंसिल हो गया, यानी बेटे इंपल्सिव फोर्स, इंपल्स बेटे किसके इक्वल आ जा रहा है, आपका चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ जा रहा है, चेंज इन मोमेंटम का आ जा रहा है बेटे। यह बेटे इंपल्स क्या होता है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन मोमेंटम, अगर आपको पता चल जाए तो वही क्या होगा बेटा, आपका इंपल्स होगा। इंपल्स का मतलब समझ गए होंगे, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए कोई फोर्स लगे बच्चों। ये देखिएगा, क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ए प्लेयर्स कैच ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग एट ए रेट ऑफ बेटे 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ द प्रोसेस ऑफ द कैचिंग इज टू बी कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड। बेटे प्रोसेस कितने सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, 0.1 सेकंड में। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर, यानी बेटे प्लेयर के हैंड के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, ये बताना। क्या दे रखा, ध्यान से देखिएगा बेटे, मास बॉल का दे रखा है कितना, 150 ग्राम, जिसको आप किस क्या लिख सकते हैं, केजी में कन्वर्ट करिएगा तो 0.15 आ जाएगा क्या, केजी। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या दे रखा बेटे, आपका दे रखा टाइम टी, कैचिंग करने में जो आपको मैंने बताया कि पीछे करते हैं, यानी फ्रैक्शन टाइम कितना लगा, 0.1 सेकंड लगा। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स, फोर्स क्या होगा बेटे, ये निकालना है। जब आप कैच करेंगे तो फोर्स क्या लगेगा, तो यानी बेटे कैच करेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा आपका। इनिशियल वेलोसिटी बेटे क्या दे रखा है आपका, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी बेटे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। मास तो आपका वही रहेगा 150 ग्राम, जिसको आप लिख लीजिए बेटे 0.15 केजी, बट फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों बेटे, जब कैच लेंगे पीछे खींचेंगे तो यानी 0 ही तो वेलोसिटी कर रहे हैं। बेटे इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, इनिशियल मोमेंटम लिखिएगा 200 इंटू 0.15, 20 इंटू 0.15, सॉरी बेटे 20 है, तो करिए कितना आ जाएगा, 15 टू 30, और यहां पर 2 यानी 3 आ जाएगा बेटे इनिशियल मोमेंटम। इसको न्यूटन सेकेंड लिख लीजिए आप, यूनिट उसकी। बेटे फाइनल मोमेंटम आपकी वी फाइनल क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, पी फाइनल। क्यों, क्योंकि बेटे मास तो है बट वेलोसिटी 0, यानी पी फाइनल 0 हो गया आपका। ठीक है, और बेटे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या देता है, फोर्स देता है, वही तो फोर्स अपने हाथ पे लगेगा। मोमेंटम क्या हो जा रहा है बेटे, 3 से 0 हो जा रहा है,
फोर्स क्या हो जाएगा, मोमेंटम में चेंज अपॉन टाइम कितना बेटे 0.1 सेकेंड, तो फोर्स क्या आ जाएगा आपका 30 न्यूटन। यानी बेटे क्या होने वाला 30 न्यूटन का फोर्स द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर, यानी 30 न्यूटन का फोर्स बच्चों क्या लगाएगी, बॉल किस पर, हमारे हैंड यानी प्लेयर के हैंड पे लगाएगी। क्या निकालना है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है बेटे फोर्स, तो वहां पर कर दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हैंड पर बच्चों कितना फोर्स लगेगा ये आपका ऐसे निकल जाएगा।